नमस्कार, एबीपीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय दौरा, राष्ट्रीय चेतना और सेवा पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नागपुर स्थित मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। यह बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला दौरा था। वे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संघ मुख्यालय में रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने माधव नेत्रालय की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने अपने 34 मिनट के भाषण में भारत के इतिहास, भक्ति आंदोलन, संघ की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय चेतना और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले संघ के रूप में जो विचार बोया गया, वह आज एक महान वटवृक्ष के रूप में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने भक्ति आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों ने भक्ति के विचारों से राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। उन्होंने संघ की विचारधारा को भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बताया, जो निरंतर राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा है। उन्होंने कहा, आज का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, स्टार्टअप्स और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है और अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों युवा सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यही युवा 2047 के विकसित भारत की ध्वजा थामे हुए हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब दुनिया को मदद की जरूरत होती है तो भारत सबसे पहले आगे आता है। उन्होंने म्यांमार भूकंप में ऑपरेशन ब्रह्मा, नेपाल भूकंप, मालदीव जल संकट और युद्धग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को बचाने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। हजारों जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं मिल रही हैं और 1000 से अधिक डायलिसिस सेंटर मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय के नए एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस आधुनिक संस्थान में 250 बेड का अस्पताल, 14 ओपीडी और 14 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा उन्होंने नागपुर में सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का दौरा किया और नागस्त्र 3 कामिकाजे ड्रोन सिस्टम का निरीक्षण किया। यह ड्रोन 100 किलोमीटर तक हमला करने और 5 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा संघ और सरकार के रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना, सेवा और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोब साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। आज के लिए बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।